ऊपर है, नहीं 3%। हीरा अगर आप खरीदने जाते हैं तो 3 रुपया उसको टैक्स देना है 100 रुपया में। लेकिन आप सोना खरीदने जाते हैं तो 5%। अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाता है कोई गरीब मजदूर तो 1 लाख में 28,000 रुपया आप सरकार को टैक्स देते हैं, गरीब आदमी। और यदि मैं ये 4 चक्का खरीदने जाता हूं, मैं स्कॉर्पियो से चलता हूं, इसमें मैंने टैक्स दिया है मात्र 5 रुपया, यानी 100 में 5 रुपया। और आपने जो 2 व्हीलर गाड़ी खरीदा है उसमें दिया है आपने 100 रुपया में 28 रुपया सरकार को टैक्स। तो बात को मेरी समझिए, बातें बड़ी बड़ी। एक गाना सुनते थे, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। नरेंद्र मोदी जी का भोला भाला सीधा साधा, ऐसा लगता है कि जैसे इससे बड़ा मासूम चेहरा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे एक महाशैतान छुपा हुआ है। महाशैतान, वो शैतान इतना बड़ा शैतान है कि पूरे भारत देश को निगल गया, तब भी उसका पेट नहीं भरा भाइयों और बहनों, तब भी मोदी का पेट नहीं भरा। और वो कैसे निगल गया पूरे हिंदुस्तान को, तो आप समझिए, देश की LIC को बेच दिया, जो आप पैसा भरते हैं LIC में। रेलवे को बेच दिया, जिसको कहते थे मोदी जी रेलवे तो मेरी आत्मा है, मेरी जान है, मेरी मात्र है। अपनी मां को बेच दिया मोदी ने। फिर बेचा जिसके ऊपर मोदी जी भाषण देते थे लंबी लंबी। मैं अपने बहनों और भाइयों के, गरीब माता बहनों के पैर में चप्पल नहीं देखना चाहता हूं, मैं उनको हवाई जहाज में उड़ा देना चाहता हूं। हवाई जहाज भी बेच दिया मोदी ने और एयरपोर्ट भी बेच दिया मोदी ने। अब बेच रहे हैं आपको। आपको कैसे बेच रहे हैं? उद्योग देखिए, अंग्रेज आए थे गोरे, वो तो हमें लूट के गए, वो हमारे देश की संपत्ति लूट के गए। लेकिन मोदी जी ने काले अंग्रेज, हम लोग सावले हैं तो काले हैं, काले अंग्रेज आज हमें 75 से 76 साल से लूट रहे हैं। और वो इतना लूट रहे हैं कि आप समझिए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो डॉलर समझते हैं ना, अमेरिका का 1 रुपया और भारत का 1 रुपया, दोनों आजादी के समय में बराबर था। आज के समय में अमेरिका का 1 रुपया और भारत का 83 रुपया, यानी 83 रुपया में हम अमेरिका का 1 रुपया खरीदते हैं। क्या वैल्यू हमारी रह गई है। और 1917 में जानते हैं, 1917 में अमेरिका का 25 डॉलर और भारत का 1 रुपया, यह वैल्यू थी हमारी। लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं ने लूट लिया हमें, बेच दिया हमें। अब बेचने के लिए रहा क्या है? भारत के 2 लुटेरे हैं, भारत के 2 लुटेरे हैं। और भारत का क्यों कहूं 2 लुटेरा? गुजरात के 2 लुटेरे हैं। 2 लुटेरे हैं जो लूटते हैं और 2 जो हैं वो हमें बेचते हैं। अब सोचिए, देश को बेचने वाला गुजराती और देश को खरीदने वाला गुजराती, हर चीज, हर वस्तु, हर विभाग, हर कर्मचारी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सारे आज गुजरात से हैं। और गुजरात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, मुकेश अंबानी, बस यही रह गया है। अब सोचिए,
स्मार्ट मीटर, क्योंकि रैली स्मार्ट मीटर के लिए है। आज ही के दिन टाउन कलम मैदान में रैली रखा गया था, अनुमति भी ले ली गई थी, रसीद भी कटा लिया गया था, लेकिन मैदान में अभी पानी है, इस कारण से हम लोग वहां रैली नहीं कर सके। इसीलिए छोटा मोटा मैंने कहा चलो एक मैसेज दिया जाए सरकार को, क्योंकि कहावत है जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। आपको जागना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए, आपको घर से निकलना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, तब जाके आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो यूं ही घर में सोते रहिए और यूं ही अपनी जेब कटाते रहिए। कहिएगा भैया इतनी महंगाई हम लोग कहां से दें? तो महंगाई बढ़ाने वाले भी आप ही लोग हैं। सरकार का क्या है? सरकार को आपने चुन के दे दिया है 5 साल, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर हम लोग रोक सकते हैं और रोक देंगे, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। उसके लिए अगले साल विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, सरकार को स्मार्ट मीटर वापसी लेना होगा, क्योंकि जब आप रोड पे उतरेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। अब देखिए ना, एक मैंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया था बस 25-30 आदमियों से, फिर मैंने एक धरना दिया 250-300 आदमियों से। आज के समय में बिहार छोड़ दीजिए, आपके इस बेटे की आवाज धनेश्वर महतो की पूरे देश की आवाज बन गई है, और स्मार्ट मीटर की गूंज, स्मार्ट मीटर का विरोध, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे गांव-गांव हो, शहर-शहर हो, पूरे देश में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। तो जब तक आप गलत चीजों पे आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक आपको आपका हक अधिकार नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए दूसरी बात, अब आते हैं थोड़ा सा चुनाव के संबंध में। 75 साल हो गए आप लोग को, 77 साल, लेकिन आप लोग एक बेहतर प्रत्याशी अपने मनपसंद का नहीं आज तक एक चुन सके हैं। क्योंकि उसका कारण जानते हैं, चुनाव जब आता है तो बिहार ही की कहूं, देश की राजधानी जैसे शहर में भी जातिवाद की बीमारी लगी हुई है, और ये बीमारी हमें, हमारे घर को, हमारे देश को खोखला कर रहा है। कारण समझिए, कोई यादव के नाम पे वोट देता है, कोई मुसलमान के नाम पे वोट देता है, कोई दलित के नाम पे वोट देता है, कोई ब्राह्मण के नाम पे वोट देता है। लेकिन आप जिसको भी मत देते हैं, उसमें एक चीज समझना पड़ेगा आपको, आप किसी गरीब के बेटे को नहीं जिताते हैं। चलिए अभी वर्तमान में विधायक है बचौल हमारे पीछे, उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं आप लोग? कोई सोचकर उसके दरवाजे पे जा सकता है क्या? कोई जा सकता है? कोई गरीब का बेटा 200-250 ये बीघे का मालिक है, वो आपको देखेगा, आपको देखेगा, आप में से किसी गरीब का जो बच्चा आप चुनेंगे ना, वो देखेगा, और गरीब के बच्चे को जो आप विधायक बनाएंगे तो उसका गिरेबान पकड़ने की क्षमता आप में रहेगा। लेकिन फैयाज अहमद है, कोई माई का लाल है पैदा कि उसके दरवाजे में अंदर घुस जाएगा जरा जोर जबरदस्ती से? जा सकता है? नहीं जा सकता। दरवाजा पकड़ेगा और धक्का देके आपको बाहर फेंक देगा। वो जीतेगा तो वो कॉलेज बनाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हॉस्पिटल बना रहा है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन क्या गरीब आदमी का इलाज हो रहा है उसमें? आप सब बताएं, क्या
विदेशों से, फैयाज अहमद के कॉलेज में विदेशों से फंडिंग आती है। गरीब मराठी है, मुसलमान की क्या बोलते हैं, मराठी, उसको, उसके लिए, उनके गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आता है फंडिंग। लेकिन कितने मुस्लिम लड़कों के बच्चों को, मतलब मुस्लिम के बच्चों को फैयाज साहब एडमिशन देते हैं? एक व्यक्ति का कोई नाम बताएगा? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 20 लाख ये चार्ज है। तो ऐसे नेता चाहिए आप लोग को? अरे बोलिए ना, ऐसे नेता चाहिए हाथ उठा के? तो क्या मैं आपको एक 20वीं में आपके बीच का बेटा दूं? बोलिए ना हाथ उठा के। आज जो विश्वास आप लोग दिखा रहे हैं, क्या इलेक्शन में भी यही विश्वास दिखाएंगे या फिर उस टाइम में जाति के नाम पे बच जाएंगे या कुछ रुपए के नाम पे आप चले जाइएगा? मैं एक ऐसे प्रत्याशी को 20वीं में आपको देने जा रहा हूं जो आपके कदम से कदम मिला के चलेगा, आपके सुख दुख में काम आएगा। और मैं आपको एक इतने गरीब का बेटा दे रहा हूं, क्या उसको आप 10 रुपया इलेक्शन में चंदा दे सकते हैं क्या? मैं रामातार चौधरी को, यादव, ये माफ करिएगा, रामातार यादव 20वीं क्षेत्र से आपका उम्मीदवार बनाता हूं। और मैं भारतीय मित्र पार्टी की तरफ से ये घोषणा करता हूं कि ये 20वीं के उम्मीदवार रहेंगे, 35 के। और मैं चाहूंगा कि आप सब 10 रुपया के रूप में इसको आने वाले समय में सहयोग करेंगे और आप सब इसे विजय बनाएंगे। मैं मधुबनी के 10 सीट पे ऐसे ही गरीब मजदूर के बेटे को प्रत्याशी बनाऊंगा। और मेरी बात को सुन लीजिए, सदन के अंदर एक गरीब का कोई बेटा आज के टाइम में नहीं बता सकता है कि वहां पे कोई गरीब का बेटा विधायक है। इसीलिए लोकतंत्र हमारा समाप्त हो रहा है। आप यदि लोकतंत्र देश में बचाना चाहते हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी प्रत्याशी उतारूंगा वे सब आपके बीच के रहेंगे और गरीब और मजदूर का बेटा ही वहां सदन में भेजने का भारतीय मित्र पार्टी काम करेगी। क्या आप लोग ये कबूल करते हैं? जरा जोर से नारा लगा के बोलिए। धन्यवाद। और मैं खड़े रहो बगल में। माइक पकड़ लिया एक आदमी, सर का माइक पकड़ लियो। हटिए सामने से, सामने से हटिए, सामने से हटिए। रुकिए 1 मिनट। यादव जिंदाबाद। 20वीं का नेता कैसा हो, 20वीं का नेता कैसा हो, 20वीं का नेता कैसा हो। धन्यवाद आप लोग के इस सहयोग के लिए। और आज करवा चौथ का व्रत है, उसके बाद भी हमारी माता बहनें आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवंबर के महीने में भारतीय मित्र पार्टी कौन कलम मैदान में जैसे ही पानी सूख जाता है तो एक ऐसी रैली करेंगे हम लोग कि सरकार की नींद उड़ा देंगे और स्मार्ट मीटर को वापसी उन्हें लेने पे मजबूर कर देंगे।